नजारा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान का, जहां मंत्रियों के साथ साथ कुछ स्कूली बच्चे भी नजर आए। बच्चे काफी खुश थे। रिपोर्टर्स के पूछे जाने पर उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम भी अपनी लाइफ में एक न एक दिन बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। और आगे क्या कुछ खास कहा, आइए आपको वीडियो का रुख कराते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में आज कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। मानसून सत्र कैसे चलता है ये देखने को यहाँ विधानसभा लखनऊ में पहुँचे। बेटा क्या नाम है, आप कहाँ से आए, किस विद्यालय? सर शैली श्रीवास्तव नाम है मेरा। मैं रामस्वरूप महाविद्यालय से आई हूँ। आप विधानसभा में आई हैं, क्या देखी मानसून सत्र के दौरान, आपने क्या सुना, क्या देखा? सर मैंने देखा कि विपक्ष और पक्ष के काफ़ी नेताएं एक दूसरे के साथ मतलब वार्तालाप कर रहे थे और काफ़ी गंभीर विषयों पर बातचीत कर रहे थे, जैसे किसान के बारे में और नशा मुक्ति के बारे में और विकास के बारे में। जी सर। आपको क्या लगा कि आप भी आगे चल के क्या बनना चाहेंगे आज देखने के बाद, विधानसभा में पहुंचने के बाद? सर मैं भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई एक अच्छी अधिकारी बनने का प्रयास करूंगी, जिससे मैं अपने देश को और आगे ले जा सकूं और सबकी सहायता कर सकूं। आप भी आए हुए हैं विधानसभा में, क्या आपको लगा कि आपने पूरा विधानसभा घूमा, विधानसभा सत्र भी देखा, एक दूसरे से बहस होते हुए देखा, क्या लग रहा है? सर यही लगा कि बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए गए, जैसे कि नशा मुक्ति, किसानों को एमएसपी देने की बात हुई और कहीं ना कहीं अभी जैसे कि सप्लीमेंट्री बजट के बारे में बात हुआ कि क्यों निकाला गया, मतलब बजट के बारे में प्रॉपर जानकारी देगी, मतलब डेमोक्रेसी के सही सही सवाल पूछे गए इसमें से। आप भी आए हुए हैं, क्या नाम है, पूरा परिचय दीजिए। किस? मैं शुभम शेखर श्रीवास्तव हूँ। मैं रामस्वरूप से जो है रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैंने यहाँ पे आया, विधानसभा में देखा हर चीज़ तो ठीक थी, सब कार्रवाई वगैरह चल रही थी, लेकिन मैंने देखा कि फ्रंट रो पे कहीं पे भी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं पे भी महिलाओं की भागीदारी आगे नहीं दिखी मुझे। सिर्फ एक महिला प्रश्न पूछते दिखी, मोना मिश्रा, और मुझे कोई जो है विधायक दिखा नहीं कि मतलब फ्रंट रो पे कोई भी एक महिला नहीं बैठी थी। ऐसा नहीं होता, बहस जिसका टाइम होता है, टाइम दिया जाता है, इतने पे आप बोलेंगे, इतने पेज पे आप, हाँ, तो वो विपक्ष है ना, तो वो बैठेंगे, उस विपक्ष में वही है। सत्ता पक्ष में भी तो कोई इतनी महिलाएं हैं, किसी फ्रंट रो पे केवल गिनती के 5 महिलाएं नहीं गिना सकते कि जो फ्रंट रो पे बैठी हूँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिला करके। विपक्ष में कौन आपको दिखा बैठते हुए? विपक्ष में केवल मोना मिश्रा दिखी मुझे, रामपुर खास से विधायक। उन्होंने क्या सवाल किया, उन्होंने जवाब क्या? उन्होंने जो है किसान की जो है बीजों के लिए उठाया मुद्दा कि जो मतलब बीज अच्छे नहीं मिल रहे थे, उस तरीके से उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाया, उसका भी जवाब दिया गया। आप भी आए हुए हैं क्या? सर मैं रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से, मेरा नाम हज़रत द्विवेदी है। हाँ, मैंने सदन में जाके ये देखा कि जो दो पार्टी थे और विपक्ष पार्टियाँ थे, वो आपस में बहस कर रहे थे। बहस करते टाइम उन्होंने जो मंत्री लोग थे या कैबिनेट मंत्री थे और जो सदस्य थे विधानसभा के सदस्य मंत्री लोग से उनके कार्यभार पूछने की, आप इतने सालों में क्या क्या किए और क्या क्या आपको करना चाहिए बजट के लिए रिलेटेड, या खाद, यूरिया या और भी चीज़ें जो खाद सामग्री थी उनके रिलेटेड सब कार्यों पर वो लोग जायजा लेने चाहे। जायजा में कुछ चीज़ें का प्रमाण देने के लिए कैबिनेट मंत्री ने उनको निश्वासन दिया कि मैं आपको प्रमाण दे दूंगा सबूत के साथ, और कुछ चीज़ें पेंडिंग में पड़ रही है। आपको क्या लगा जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी अगुवाई कर रहे थे, उस पर आपने देखा होगा, आपको कैसा लग रहा? उनके बहस में उतना मैंने फोकस नहीं किया, बस मैंने एक चीज़ पे फोकस किया, जो जय जवान जय किसान के जो एक सदस्य थे, जो विपक्ष सदस्य थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि किसानों के लिए जो मंत्री लोग थे उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने जैसे यूरिया का रेट बताया, तो जिस पिछले कुछ पहले सालों में यूरिया का रेट बहुत कम था, बट हाल ही में यूरिया के रेट में ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो उन्होंने एक क्वेश्चन बहुत सटीक उठाया कि ये वृद्धि क्यों हुई, और हुई तो इस पर टैक्स भी दिया जा रहा है किसानों के द्वारा, तो इस टैक्स को कम करना चाहिए कि नहीं, इस पर कैबिनेट मंत्री के अभी कोई जवाब नहीं आया। सर आप जो है बच्चों को लेकर आए हैं, आप शिक्षक भी हैं, लोग बच्चों को लेकर आए हैं, आप विधानसभा दिखा रहे हैं, अब बच्चे इससे कुछ सीख भी पाएंगे, तो क्या कहेंगे? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से। सर और मैम के साथ निर्देशन में आदरणीय अनुज भाइयों बहनों के साथ आया हूँ
और बहुत ही निश्चित है उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है देश की सबसे अन्य राज्यों में सबसे बड़ी लार्जेस्ट असेंबली है। बहुत ही गर्व प्राउड फील हुआ और सत्ता और विपक्ष के लोगों को सुना, किसानों की बात, नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात, जिस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से इस बार सत्र चल रहा है। पहली बार देखा कि सत्र बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है और हर तरह के हर वर्ग की आवाज़ सत्ता पक्ष जो है जवाब दे रहा है और विपक्ष के लोग जो है उस आवाज़ को उठा रहे हैं। जी, काफ़ी आप भी आई हैं, क्या लगा? आप विधानसभा में घूमी हैं, पहली बार आई हैं, क्या कहेंगी? सेकंड में मैं 2 बार आ चुकी हूँ अभी। इसके पहले वाले में भी हम लोग आ चुके थे। उस टाइम भी ऐसा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। इस बार भी काफ़ी कुछ देखने को मिला कि जो बजट है उसके बारे में बातचीत हुई है। मॉनसून बजट की ओपनिंग, क्वेश्चन आवर्स हुए हैं। मतलब क्या कहते हैं, ऑपोजिशन ने काफ़ी क्वेश्चंस रेज़ किए थे और उसका जो हमारी अभी इस टाइम की रूलिंग पार्टी है उसने भी काफ़ी कुछ बताया है और मतलब मुँह तोड़ जवाब दिया है कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है। प्रदेश मानसून सत्र के दौरान खुशीनगर से कुछ बच्चे आए हैं सत्र में। आप लोग सत्र सुनने आए हैं, देखने आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशी यादव है। मैं खड्डा RPIC कॉन्वेंट स्कूल मठिया से आई हूँ और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे आने हमें ये देखने से बढ़िया उनकी बातें लगी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ख़ास करके जब बोला गया कि पेपर लीक के बारे में, एजुकेशन के बारे में और जाति धर्म के बारे में जब बोला गया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मेडिकल कॉलेजेस खुलवा दी गई हैं, स्कूल खुलवा दिए गए हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ है और हम सोच रहे हैं और अच्छा हो। जैसे कि हम जानते हैं नीट का पेपर अभी लीक हुआ, जो कि कभी लीक नहीं हुआ था। इस बार लीक हो गया है और बच्चे 4-4 साल मेहनत करके, 9 से कुछ बच्चे 9 से मेहनत करते हैं, 9 से मेहनत करके 12th पास करके नीट का पेपर देते हैं और अगर वो लीक हो जाए तो 4 साल के बच्चों की मेहनत बर्बाद हो जाती है और कुछ लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग के पेरेंट्स सेंसिटिव भी होते हैं जो कभी दोबारा से उनको पेपर ही नहीं देने देते हैं। वैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, टूट जाते एकदम अंदर से, सुसाइड कर लेते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। पर इस बार जो हुआ है हमारे वो पेपर लीक को लेके जो संस्था बनाई गई है वो बहुत अच्छी बनाई गई है। 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, उनकी पूरी संपत्ति जब्त करवा ली जाएगी, उनकी पूरी उम्र की जेल करवा दी जाएगी। ये बहुत अच्छा हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा एजुकेशन के बारे में। आप भी आइए, क्या नाम है? आप सुना होगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो विपक्ष के अध्यक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी, जो खुशीनगर साइड से आते हैं, उनको आपने सुना होगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो भेदभाव को लेकर मैंने बहुत खुश हुआ और उन्होंने बताया जैसे मेडिकल इशू, पहले मेडिकल इशू ऐसे होता था तो जो गरीब लोग थे, दलित लोग थे, दवा नहीं कराते, जैसे बहुत लाखों लोग की जान चली जाती थी। जैसे कोरोना में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे वैक्सीन किया, उस वजह से लाखों लोगों की जान बची और एजुकेशन के मामले में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। आप भी आइए, क्या नाम है? मेरा नाम श्रेया गौड़ है। मैं कुशीनगर खड्डा क्षेत्र से RPIC कॉन्वेंट स्कूल से आई हूँ। मैं यहाँ पे अपने रिस्पेक्टेड मैनेजर सर नीरज तिवारी सर की वजह से यहाँ पे आ सकी हूँ। यहाँ आने के बाद जो खुशी मुझे महसूस हुई, मैंने आज तक इस चीज़ को सिर्फ टीवी में या फिर और भी कहीं एक सिर्फ अनुभव किया था, मैंने कभी भी मैंने इस तरह नहीं देखा था। यहाँ आने के बाद जो खुशी हुई, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से सुनकर हुई। उन्होंने जो भी बातें बोली, जो भी उन्होंने मेडिकल के बारे में बोली, शिक्षा नीति के बारे में बोली और जो भी पेपर लीक्स के वगैरह में बोली, वो बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि जो भी मेडिकल के जब मेडिकल्स नहीं थे तो बहुत लोग एक्सपायर डेथ हो जाती थी इस मौसम में, खासकर क्योंकि मौसम मतलब हमेशा चेंज होते जाता था, कभी बारिश तो कभी धूप। इस वजह से जो इन्होंने जो भी मेडिकल खुलवाई है बहुत अच्छा था और ये जो शिक्षा नीति है वो बहुत ही अच्छा था कि पेपर नहीं लीक, पेपर जैसे जो भी लीक होता था, हम ही लोग हैं, हमारी मतलब हम ही लोग हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग के तो गार्जियन ऐसे होते हैं सर कि एक बार अगर पेपर करा दे तो दोबारा पेपर एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, तो उस तरह कुछ लोग सुसाइड अटेंड कर लेते हैं। तो ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो सर ने कहा वो काफ़ी अच्छी बात थी और ये होना भी चाहिए था। सुन के काफ़ी खुशी हुई कि हम लोग की लाइफ में अब ऐसा दोबारा पेपर लीक का मौका नहीं आएगा। तो यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी आई हैं, विधानसभा घूमी, आपको विधानसभा कैसा लगा? लोगों जो विपक्ष में विधायक हैं, मुख्यमंत्री, उनकी बात सुनी आपने, क्या आपको लगा कि कैसे ऐसे भी हमको भी आना चाहिए या हमको उनकी बात सुनकर डॉक्टर, इंजीनियर या IAS PCS बनना चाहिए? क्या पहली बात तो हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं और यहाँ आके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा
और हमारे मिस्टर नीरज सर हमारे मैनेजर हम लोग को यहाँ लेके आए हैं पहली बार, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ासकर मुख्यमंत्री जी की बात सुनकर उन्होंने बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, यानी कि हम लोग को ना जाति धर्म या फिर किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से तो मेडिकल इश्यूज़ को लेके बहुत सारे गांव में प्रॉब्लम्स होती थी, इस जगह हर एरिया में हर एक मेडिकल्स खुले हैं, इससे और भी अच्छा हुआ है। उसके बाद से एजुकेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, वो भी सॉल्व किए हैं उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे छात्र भी हैं जो खुशीनगर से चल कर आए हैं विधानसभा घूमने के लिए। विधानसभा आप घूम चुके हैं, आपने पूरी कार्रवाई देखी, ऊपर किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, आपने क्या याद किया, आपको क्या अच्छा लगा वहाँ? उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे अच्छी लगी, जैसे इस समय बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे योगी जी ने कार्रवाई कराने की बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उम्र का कैद या फांसी की को सज़ा भी हो सकती है। ऐसे किसी भी बच्चे की ज़िंदगी नहीं ख़राब होगी, वो अच्छे से पढ़ेंगे और वो अच्छे से मेहनत देंगे, अपने बल पे जो उनको करना होगा करेंगे। और एक और बात अच्छी लगी कि हर ज़िले में वह एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एम्स की सुविधा दे रहे हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल बहुत सारी उन्होंने वो निकाली हैं और बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो इस साल उनको अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ करने का मौका भी दिया है। बस क्या आप भी सुने होंगे, कार्रवाई में बैठ के सुने होंगे, क्या समझ में आया आपको? सर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मैनेजर मिस्टर इंजीनियर नीरज तिवारी सर को, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ मतलब विधानसभा भ्रमण करने आए हैं। सर जैसे मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बताया जैसे कि पुलिस परीक्षा होने वाली है जो 10 चरणों में होगी, जैसे बहुत पेपर से लीक हो जाते थे, जिसमें उन्होंने कानून बताया है कि 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और जो स्पोर्ट में भी उन्होंने बजट पास हुआ है, और जो बजट पास हुआ है कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उन लोग के लिए बहुत ही खास है। नगर से चलकर विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जो कार्रवाई है वो सुनकर इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पेपर लीक मामले बार बार होते हैं उसको लेकर जिस सख्त जो कानून बनाया है वो सबसे अच्छा कानून है। कम से कम अब कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा और हम लोग पेपर देंगे, हम लोगों का पेपर लीक नहीं होगा। उसको लेकर छात्रों ने एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ 5, राजधानी लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।